अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं आज ये व्लॉग बना रहा हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कि ये काम अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं यूके में, या एज एन इमिग्रेंट आ रहे हैं यूके में, या अगर आप किसी भी स्टेटस पे हैं, तो ये काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि किक आउट हो जाओगे यहाँ से और डिपोर्ट कर दिए जाओगे और जेल में भी कुछ देर रहना पड़ सकता है और दोबारा कभी नहीं यहाँ पर आ सकोगे। तो काम क्या है कि देखो, आपको कोई भी जॉब मिलती है ना, तो आपको मिलेगी 10, 11, 12 पाउंड पर आवर पे। तो आप 10 घंटे काम करोगे तो जाके टैक्स टुक्स काट के 90-100 पाउंड बनाओगे। तो जहाँ जितने यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, बंदा कहता है यार 100 पाउंड तो बहुत कम है, ठीक है। देन फिर इंसान सोचता है कि मैं ज़्यादा पैसे बनाऊँ। तो फिर इस तरह उसके पास 2 नंबर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। तो भाई ये 2 नंबर काम है, ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना। और ये काम क्या है, इसकी रीज़न क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप न्यूज़ में देखते होंगे, अमेरिका की 24 स्टेट्स में जो इलीगल ड्रग्स समझे जाते हैं ना, नशे, इस तरह marijuana, हशीश, हेरोइन, चर्स, वो लीगल है अमेरिका की 24 स्टेट्स में। नीदरलैंड्स में भी लीगल है, पोर्चुगल, स्पेन, दुनिया काफ़ी मुल्कों में लीगल है। जर्मनी भी कहता है कि अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोई जैसे कि हो गया कोई पार्टी हो गई सैटरडे नाइट पे, किसी सर्टेन क्लब्स को उन्होंने अलाउ किया हुआ है, पर हर जगह नहीं है। तो इस तरह ये चीज़ लीगल होती जा रही है पूरी दुनिया में। पर यूके की जो सोसाइटी यहाँ पर लीगल नहीं है। स्कॉटलैंड में भी लीगल हो चुकी है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक लास्ट ईयर न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर भी लीगल हो चुकी है। पर इंग्लैंड में भी लीगल नहीं है ये काम। तो इंग्लैंड में अभी इस केसेस जो लोग इलीगली एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं ये चीज़ें लेके आते हुए, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। तो क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। तो इस सिलसिले में अगर आपको कोई कहता है कि जी ये पूड़ी है, ये इतना सा इधर जाके वहाँ डिलीवर कर दें, आप मेरे घर से पिक कर लें, फ़लाने घर में जाके डिलीवर कर दें, 10-15 मिनट लगेंगे, 100 पाउंड ले लो, भाई ये काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इलीगल है। अगर आप पकड़े गए, अगर किसी ने मुखबरी कर दी और लोग कर भी रहे हैं काम, तो आप वो 100 पाउंड बनाने के लिए पूरी उम्र के लिए जेल में जा सकते हो। तो ये काम हरगिज़ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ के जो लॉ मेकर हैं, क्योंकि इंग्लैंड अपनी एथिक्स की वजह से भी और मैनरिज्म की वजह से भी काफ़ी फेमस रहा है, तो अभी तक उनमें इतना एथिक्स और मैनर्स हैं कि उन्होंने अभी तक इन चीज़ों को अभी तक यहाँ पे लीगल नहीं किया, लीगलाइज उनको नहीं किया। आप लीगली यूज़ नहीं कर सकते ये चीज़ें। लंदन में स्पेशली ये आपको ऑफ़र बहुत होने वाली है। लंदन में जितने भी मेरे दोस्त रहते हैं या मेरे जानने वाले हैं, वो इस चीज़ को फेस कर चुके हैं। उनको ऑफ़र होती है और काफ़ी अपने देसी लोग भी इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में, और अपने देसी लोग भी काफ़ी ये काम कर रहे हैं ब्रैडफोर्ड वाली साइड पे, या अच्छे बुरे लोग हर सोसाइटी में होते हैं। तो गोरे भी ये करते हैं बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि इलीगल है तो डेफिनेटली उसको उसकी डिलीवरी, उसके लिए उसको सेल करना, उसको ख़रीदना, सब कुछ इलीगल है। तो उसकी ये जो ये काम होता है अंडरवर्ल्ड में। अंडरवर्ल्ड जो गैंग्स हैं लंदन में, सॉरी अबाउट दैट, जो अंडरवर्ल्ड गैंग्स हैं लंदन में, या जो माफियाज़ हैं, वो लोग इंपोर्ट भी करते हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स। जिस तरह वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके आते हैं, तो इस तरह वो ये चीज़ें भी, जो यहाँ पर चीज़ें इलीगल हैं, वो भी इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ की जो मार्केट है, ब्लैक मार्केट, उसमें सेल होती हैं सारी चीज़ें। लंदन में बहुत से लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं, तो उनको ज़ाहिर बात है चीज़ चाहिए होती है, और फिर वो नहीं मिल पाती, तो वो किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। तो ये बड़ी इजी मनी है, 100-200 पाउंड की आपको ऑफ़र होती है, आपने इतनी सी चीज़ वहाँ पर डिलीवर करनी। आप कहते हैं ये कौन सा मुश्किल है, मैं कर रहा हूँ। लेकिन भाई, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, दुश्मनी होती है। वो कहते हैं कि इनके जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उन पर नज़र रखी जाती है। वो दूसरी जो पार्टी होती है जिसने अपनी मार्केट में अपनी चीज़ सेल करनी होती है, कंपेटिटर्स भी होते हैं ना ब्लैक मार्केट में, तो वो आपकी मुखबरी कर सकते हैं और देन
आप जो है ना वो पूरी उम्र के लिए 100-200 पाउंड के लिए इजी पैसा बनाने के लिए, हाँ हो सकता है आप 3-4 महीने ना पकड़े जाओ, आप 10-15 हज़ार पाउंड बना लो विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग हार्ड वर्क, लेकिन जब आप पकड़े जाओगे तो फिर बस वो आपकी आखिरी कमाइयाँ होंगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पर नेशनल भी हो फिर भी आप जेल में जाओगे, फिर आप काफ़ी जॉब्स हैं जो जेल से वापस आके भी नहीं कर सकते, तो इन चक्करों में मत पड़ना, डोंट डू दैट इन UK। सो दैट वाज, अभी स्पेशली अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं और आप सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं तब तो स्पेशली ये काम ना करना। और जो लोग यहाँ पर एडिक्ट हैं और लीगली चलते हैं और वो करते ही है कि वो फिर नीदरलैंड या थाईलैंड, नियरेस्ट नीदरलैंड है, नीदरलैंड चले जाते हैं। नीदरलैंड में सब कुछ, एम्स्टर्डम में सब कुछ लीगल है, तो वहीं पर जाके यूज़ करते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो फिर उनको ज़ाहिर बात है बैक एट होम भी चीज़ चाहिए होती है। दैन वो इस चीज़ की इस मार्केट में डिमांड है, और जो माफियाज बैठे हैं वो अरबों डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं। आई डोंट नो, पर बेबी पॉलिटिशियंस को भी साथ इन्वॉल्व किया और ब्राइब करते हो वो लोगों को। पर आपको अगर इस तरह की कोई ऑफ़र आए तो भाई इस काम में ना पड़ना, ठीक है। जब आप इजी मनी बनाने लग जाते हो तो फिर आपका मेहनत करने को दिल नहीं करता और फिर आप इसमें काफ़ी दूर तक जाते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप होते हैं कि आप डिलीवरी बॉय से उनके प्रॉपर मेंबर बनते हो, देन प्रॉपर मेंबर से आप आगे डीप इनटू दिस ब्लैक वर्ल्ड चले जाते हो, ठीक है, माफियाज में, और फिर आप एक बुरे इंसान बन जाते हो। तो और काफ़ी लोग हैं अपने देसी भी हैं जो मैंने देखे हैं कि इसमें हैं, और वो काफ़ी बुरे इंसान बन चुके हुए हैं और लाइक बड़े रूड से लोग बन चुके हुए हैं वो, और वो केयर नहीं करते क्या हो रहा है। सो रिक्वेस्ट है ये ना करना, इन चक्रों में ना पड़ना, अपनी ज़िंदगी पर बात कर लोगे। होप आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। सो सी यू अनदर व्लॉग, बाय बाय।